जयतु जयतु देवः कृष्णः कांचनाभः जयतु जयतु बालः श्रीनिवासः सनाथः मधुरतरस्मितानां शीतलां च वदनाम प्रभुभिर्भिवन्द्यमाणं वंदे बालकृष्णम। दिव्य कृष्ण की जय हो जो स्वर्ण के समान चमकते हैं। बाल कृष्ण की जय हो जो समृद्धि और सुरक्षा के आश्रय हैं। मैं बाल कृष्ण को प्रणाम करता हूं जिनका मुख मधुर और शीतल मुस्कान से आलोकित है और जिन्हें सभी महान देवता वंदन करते हैं। बाल कृष्ण श्रिये नंदे राधा च प्रेम मूर्तया युगलम तद्व्रजे शस्य क्रीडा रस विहारिणम चंदनार्द्रम ललाटम च कुंडले गोकुल प्रिय शिशु वंदे नवरसात राधिका कृष्ण मादरात। नन्हे कृष्ण जो नंद के घर की आभा हैं और राधा जो दिव्य प्रेम के अवतार हैं, दोनों मिलकर अपने खेल तमाशों के माध्यम से व्रज के भगवान को आनंदित करते हैं। कृष्ण के माथे पर चंदन की अर्चना और कानों में लटकते कुंडल, मैं आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जो दिव्य बच्चों के रूप में चिरकालिक आनंद से परिपूर्ण हैं। राधा कृष्ण की जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम राधा कृष्ण के विशाल और आध्यात्मिक दिव्य लोक की यात्रा शुरू करेंगे। पहले परम धाम कुंज में प्रवेश करें और जानें कि हम वहां से निकुंज, फिर नित्य निकुंज और अंत में निवृत्त निकुंज तक की यात्रा कैसे कर सकते हैं। क्या हो अगर आत्मा की यात्रा एक सीधा मार्ग न होकर पवित्र उपवनों, रहस्यमय मंदिरों और अनंत लोकों के गुप्त रास्तों से होकर गुजरे, जहां प्रेम, भक्ति और ट्रांसेंडेंस, आध्यात्मिक उन्नति आपस में गूंथे हुए हों। कुंज, निकुंज और निर्भृत निकुंज की इस खोज में आप दिव्यता के उन गुप्त आयामों को खोजेंगे जिनके बारे में शायद ही कभी बात होती है, जहां कृष्ण की लीलाओं की गूंज गहन आध्यात्मिक सत्य प्रकट करती है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, कुंज का आनंदमय उल्लास निकुंज की पवित्र निकटता में परिवर्तित हो जाता है और अंततः निर्भृत निकुंज की शाश्वत शांति तक पहुंचता है। एक ऐसा लोक जहां केवल दिव्य एकत्व है। इस यात्रा में आप जानेंगे इन रहस्यमय उपवनों के छिपे हुए प्रतीकात्मक अर्थ, कैसे ये आत्मिक जागृति के चरणों को प्रतिबिंबित करते हैं, राधा और कृष्ण के दिव्य मिलन में छुपे प्रेम और मुक्ति के रहस्य, भक्ति, रहस्यमय अनुभवों और अंतिम आध्यात्मिक उन्नति की एक कहानी में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। प्रत्येक कदम आपको अस्तित्व के दिव्य हृदय के और करीब ले जाता है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इन पवित्र रहस्यों को एक उपवन से एक समय में प्रकट करेंगे। कुंज दिव्य संबंध का प्रवेश बिंदु है, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता मिलकर कृष्ण की लीलाओं, दिव्य क्रीड़ाओं के लिए एक पवित्र क्षेत्र का निर्माण करते हैं। कुंज शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। एक ऐसा उपवन जो आत्मा को प्रेमपूर्ण भक्ति में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। कुंज को अक्सर वृंदावन के उपवनों के रूप में वर्णित किया गया है, जहां खिले हुए फूल, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मधुमक्खियों की मृदु गूंज होती है। यह भक्त के हृदय को प्रतिबिंबित करता है, जहां कृष्ण एक दिव्य अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं। भागवत पुराण वर्णन करता है कि कैसे कृष्ण की बांसुरी ने गोपियों को मंत्र मुग्ध कर कुंज में बुलाया। इन्हीं एकांत स्थानों में सर्वोच्च सत्य प्रकट होते हैं, तपस्या के माध्यम से नहीं बल्कि प्रेम और आनंद के माध्यम से। कुंज गोलोक धाम के ठीक ऊपर के एक दिव्य स्थान को संदर्भित करता है। इसे वृंदावन के भीतर एक शांत और पवित्र क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जहां श्री यमुना महारानी धीरे धीरे बहती हैं। यह क्षेत्र विशेष है और केवल सखी भाव, प्रेम की संगिनियों के लिए आरक्षित है। कुंज में केवल सखियों को प्रवेश की अनुमति है, जो श्याम जियों प्रेमपूर्ण और खेलमय रूप में भगवान कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करती हैं। सखियां अपना समय स्नेहपूर्ण सेवा और दिव्य क्रीड़ाओं में बिताती हैं, जो शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। भक्ति के संदर्भ में कुंज एक ऐसा एकांत स्थान है जो अंतरंगता और दिव्य के साथ व्यक्तिगत मिलन का प्रतीक है, जहां कोई भी बाहरी व्यवधान नहीं होता। यह भक्त और ईश्वर के बीच गहरे प्रेम और आध्यात्मिक आकांक्षा को दर्शाता है, जहां बाहरी पहचानें समाप्त हो जाती हैं और केवल शुद्ध सेवा शेष रहती है। यात्रा की शुरुआत एक हरे भरे उपवन में होती है, जो आत्मा की दिव्य प्रेम के साथ पहली भेंट के उल्लास से भरपूर होती है। वहां रोशन फूलों से सजे घने वृक्ष हवा में झूमते हैं और वातावरण कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से गूंजता है। यहाँ की ऊर्जा चंचल और जीवन से भरपूर है। दिव्य प्राणी हंसते और नृत्य करते हैं,
भक्ति के आनंद का उत्सव मनाते हैं। यह उपवन आत्मिक जागृति के प्रारंभिक चरण का प्रतीक है। दिव्य का वह आह्वान जो आत्मा को विस्मय, जिज्ञासा और आनंदमय प्रेम से भर देता है। यह यात्रा की शुरुआत है जहां भक्ति शुद्ध और निर्मल प्रतीत होती है और हृदय आगामी रहस्यमय अनुभवों के लिए खुला रहता है। कुंजे सरसी बकुलोद्गम मालिनी श्री कृष्ण वसति च रमणम गोपी जनय सह। सुगंधित उपवनों में जहां बकुल वृक्षों के फूल खिले हुए हैं, कृष्ण निवास करते हैं और गोपियों के साथ दिव्य क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार कुंज दिव्य प्रकाशन का एक पवित्र आश्रय बन जाता है जो भक्त को सांसारिकता से परे जाकर पवित्र क्रीड़ा लीला के क्षेत्र में आमंत्रित करता है। कुंज हृदय के उस अंतरंग बगीचे का प्रतीक है जहां भक्ति खिलने लगती है। यह सखियों के लिए एक स्थान है जो भक्त की दिव्य के प्रति भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। कुंज की विशिष्टता इस बात को उजागर करती है कि भीतर की शुद्धता और प्रेम पर अडिग ध्यान कितना आवश्यक है। इस क्षेत्र में प्रेम चंचल और आनंदमय गतिविधियों के माध्यम से प्रकट होता है जो भक्त और ईश्वर के संबंध के प्रारंभिक चरण का प्रतीक है, नवीन, कोमल और गहराई से व्यक्तिगत। कुंज केवल सखियों के लिए है जो दिव्य के निकटतम साथी हैं और श्याम ज्यों कृष्ण के साथ स्नेहपूर्ण और चंचल प्रेम में संलग्न होती हैं। यह क्षेत्र प्रारंभिक भक्ति की मासूमियत और आनंद को दर्शाता है जहां प्रेम शुद्ध और निर्मल है। केवल वे ही जिनके हृदय भक्ति और निस्वार्थता से भरे होते हैं इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जो आत्मा के दिव्य के साथ संबंध की शुरुआत का प्रतीक है। निकुंज जहां दिव्यता निवास करती है, निकुंज को लोकों की श्रेणी में कुंज से थोड़ा ऊपर चित्रित किया गया है। यहां सखियों के साथ साथ भगवान कृष्ण के सखा पुरुष साथी को भी प्रवेश की अनुमति है। यह क्षेत्र अष्टदल कमल 8 पंखुड़ियों वाले कमल के चारों ओर केंद्रित है जो अष्ट सखियों राधा कृष्ण की 8 प्रमुख संगिनियों की उपस्थिति का प्रतीक है। इस दिव्य सभा के केंद्र में एक सिंहासन है जहां श्यामा और श्याम, राधा और कृष्ण विराजमान होते हैं और अपनी शाश्वत लीलाओं में मग्न रहते हैं। प्रकाश एक सुनहरे अलौकिक आभा में बदल जाता है। कृष्ण और राधा प्रेम की पवित्र नृत्य लीला में लीन होते हैं, अपनी दिव्य भक्ति की गर्मजोशी से घिरे हुए। यहां आत्मा दिव्यता के साथ गहरा संबंध अनुभव करती है जहां प्रेम अधिक गहन और पवित्र बन जाता है। यह उपवन आध्यात्मिक यात्रा के मध्य चरण का प्रतीक है जहां आत्मा की भक्ति परिपक्व होती है और हृदय राधा और कृष्ण के प्रतीकात्मक दिव्य प्रेम की धड़कनों के साथ सामंजस्य बिठाता है। इस नीरवता में आत्मा दिव्य उपस्थिति को अधिक अंतरंग रूप से अनुभव करती है और आत्मिक उन्नति की यात्रा आकार लेने लगती है। निकुंज भक्ति और दिव्यता का सामंजस्य। निकुंज भक्ति और साथियों के बीच दिव्य भूमिकाओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है। यह सेवा के एक अधिक संरचित और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व स्वरूप को भी उजागर करता है जहां प्रत्येक सखी और सखा भक्ति के अनुभव को ऊंचा उठाने के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां निभाते हैं। निकुंज का वातावरण गहन पवित्रता से भरा हुआ है जहां भक्ति अपने पूर्ण रूप में खिलती है। निकुंज केवल एक स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। उपवन के भीतर एक उपवन है जहां राधा और कृष्ण का प्रेम सभी सीमाओं को पार कर जाता है। यह स्थान अविरल अंतरंगता, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। जहां कुंज खुला और आमंत्रित करने वाला है, वहीं निकुंज आवृत, रहस्यमय और गहन रूप से आध्यात्मिक है। केवल सबसे ईमानदार भक्त ही इसकी वास्तविकता को अनुभव कर सकते हैं। रसिक परंपराओं के अनुसार निकुंज वह स्थान है जहां रासलीला होती है, एक दिव्य नृत्य जो आत्मा और परमात्मा के अंतिम मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। निकुंजे दिव्यम सौंदर्यम वसति श्री राधा माधव प्रकटम प्रेमालिंगणम शुभम। निकुंज में दिव्य सौंदर्य निवास करता है जहां राधा और माधव अपने पवित्र प्रेमालिंगन को प्रकट करते हैं। यह क्षेत्र हृदय के सबसे भीतरी पवित्र स्थान का रूपक है जहां आत्मा कृष्ण को राधा की शाश्वत भक्ति की आभा में डूबा हुआ पाती है। उन्नति का स्वभाव। कुंज से निकुंज की यात्रा बाहरी भक्ति से गहरे आंतरिक संबंध की ओर बढ़ने का प्रतीक है। कुंज में भक्त भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला को एक बाहरी आनंदमय रूप में अनुभव करता है। निकुंज में प्रवेश के लिए आंतरिक स्थिरता, हृदय की शुद्धता
और दिव्यता पर अडिग ध्यान आवश्यक है। आध्यात्मिक रूप से दूरी का अर्थ यह दूरी व्यक्ति की भावनाओं और विचारों की शुद्धता है। इसमें अहंकार, विकर्षण और सतही लगावों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। प्रतीकवाद यह भक्ति, आनंद के माध्यम से भक्ति से प्रेम भक्ति, निस्वार्थ प्रेम से भक्ति की ओर बदलाव का प्रतीक है। कुंजात निकुंजम गंतव्यम शुद्ध भावेन चेतनम स्थिरम कुरु ततः मार्ग सुगम। कुंज से निकुंज तक की यात्रा के लिए शुद्ध भावनाओं को अपनाना आवश्यक है। अपनी चेतना को स्थिर करो और मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। निकुंजः गह्वरांतर स्थितम मंदिरमेव यत्र योगिनः ध्यानमग्नः भजनम कुर्वन्ति एषा निकुंजा भगवतः श्री कृष्णस्य मधुरावासः। श्लोकः निकुंजवनरम्ये तत्र राधा मनोहरम कृष्णम च करुणारूपम ध्यायेत प्रेम रूपिणम। शात्कान अर्थात निकुंज के इस रमणीय वन में राधा रानी मोहक रूप में चमकती हैं और भगवान श्री कृष्ण करुणा के स्वरूप में प्रकाशमान हैं। इस प्रेममय दिव्य रूप का ध्यान करें। क्या आप नित्य निकुंज और निवृत्त निकुंज के रहस्यों को जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। इन दिव्य क्षेत्रों की इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अगला भाग कल जारी होगा। बोलो राधा रमण द्वारकाधीश श्री राधा कृष्ण की जय।